आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय फ्रेंड्स, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यहाँ क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है दो इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज, दे डू नॉट मूव टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड फाइनली नॉट फॉल ऑन इट, वाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिएगा इस चीज़ को ध्यान से। यहाँ देखिए, यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ पे हमने बना दिया, ये देखिए एक रफ डायग्राम से हम समझा रहे हैं इसको। यहाँ देखिएगा, इसको हम डायग्राम से आपका मैथमेटिकली इसको हम समझाएंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ये आपका हमने एक ऑर्बिट बना दिया है, ठीक है। यहाँ समझिएगा, ये समझाने के लिए हम बता रहे हैं। यहाँ पे आपका हम इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, ये आपका न्यूक्लियस है। यहाँ पे आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। न्यूक्लियस में आपका क्या होता है, ये आपको पता है क्या होता है? प्रोटॉन होता है, और क्या होता है उसके अंदर? प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर आपको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ समझिएगा, अब न्यूक्लियस जो होता है, यहाँ पे क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ पे आप समझिएगा, तो ये जो न्यूक्लियस ये आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये हो गया आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। यहाँ पे आप समझिएगा इस चीज को ध्यान से, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन, ये आपका क्या होता है? निगेटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो देखिए, एक तो इस प्रोटॉन पे जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिवली चार्ज है, इन दोनों के बीच आपका क्या लगेगा? यहाँ पे आप समझिएगा, इन दोनों के बीच आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, यहाँ समझिएगा। यहाँ देखिए, इसके बीच में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस चीज को लिख देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दो चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में लगता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये आपका क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज हो गया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाएगा। ये हो जाता है आपका K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। के आपका कांस्टेंट है, Q1 आपका क्या हो जाता है? Q1 हम मान लेते हैं आपका न्यूक्लियस पे जो चार्ज है उसको Q1 मान लिए, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसको हम Q2 मान लिए, ठीक है। यहाँ समझिएगा, तो Q1 हम मान लिए आपका न्यूक्लियस पे जो चार्ज है, Q2 मान लिए इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, और R क्या हो गया? तो ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हमने यहाँ पे आर स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। देखिए, एक तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बता दिया, एक और इस पे फोर्स लगता है, कौन सा लगेगा? आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, मतलब न्यूक्लियस से दूर। न्यूक्लियस, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक न्यूक्लियस के टुवार्ड्स लग रहा है, और ये जो सेंट्रीफ्यूगल जो लगेगा वो न्यूक्लियस से दूर लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, न्यूक्लियस से दूर एक लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आप समझिएगा इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपका लिख दे रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फ्यूगल फोर्स, ठीक है। यहाँ समझिएगा, अब एक्चुअल में होता क्या है? देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ये जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज जो न्यूक्लियस होते हैं उस पे, उसके तरफ क्यों नहीं मूव करते हैं, ठीक है। और इससे क्या हो जाता है? इससे वो न्यूक्लियस में गिरने से भी बच जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं मूव करते हैं? तो इसका रीजन यही है कि देखिए, इस इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि न्यूक्लियस के टुवार्ड्स लग रहा है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि न्यूक्लियस से दूर लग रहा है। तो क्या होता है एक्चुअल में, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन अलग है, सेंट्रीफ्यूगल का भी डायरेक्शन अलग है, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं? आपस में इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ समझिएगा, यहाँ पे हम इसी चीज को लिख रहे हैं। तो देखिए, एक्चुअल में होता क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो आपका किसके इक्वल हो जाता है? आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फ्यूगल फोर्स हो गया, ठीक है। अब इसको हम मैथमेटिकली भी दिखा सकते हैं, ये आपका हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे आप समझिएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये हो जाएगा आपका एम एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। यहाँ समझिएगा, अब देखिए एम आपका क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ पे इस चीज, इस मतलब यहाँ पे जो पार्टिकुलर क्वेश्चन जो है उसके लिए हम बात कर रहे हैं। एम आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओमेगा आपका क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और ये आर क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से,
तो डिस्टेंस यहाँ पे हम आपका लिख दे रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा आपका आर। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स जो होते हैं आप आपस में इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, इसी कारण जो इलेक्ट्रॉन जो है आपका पॉजिटिवली चार्ज जो है आपका न्यूक्लियस की तरफ नहीं मूव करता, तो आपका न्यूक्लियस में गिरने से भी बच जाता है। ठीक है, यहाँ समझिएगा। अब आप इस चीज़ को समझ लीजिए, यहाँ पे हमने एक टर्म यूज़ किया था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इसको भी आप समझ लीजिए। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होते हैं ये आपका बॉडी का जो इनर्शिया होता है उसके कारण ये फोर्स अराइज होता है। ठीक है, और ये जो फोर्स होता है वो वहाँ लगता है जब आपका बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में मूव करता है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है, और न्यूक्लियस से ये आप क्या बोल सकते हैं, सेंटर से दूर लगता है। ये फोर्स जो होता है सेंटर से अवे लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एरो इसलिए हमने दिखाया है सेंटर से दूर, अवे। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।